गांधी के साथ युवा मंच प्रयागराज में बेरोजगारी पर चर्चा जो हुई ना साहब, आप सब ने देखा होगा। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो रही है। प्रयागराज युवा मिलन में जब राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करने लगे साहब, तो युवाओं की भीड़ का जमावड़ा देखकर हैरान रह जाएंगे साहब। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि युवा इतना आकर्षित थे, इतना उनमें जोश भरा हुआ था न्याय यात्रा को देखने के लिए, और राहुल गांधी बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश का जो 2 करोड़ वादा लेकर आया था वो वादा को पूरा नहीं कर रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबान भी नहीं खोल रहे हैं बेरोजगारी पर। अब बेरोजगारी पर जो चर्चा करेगा नेता, उसी के साथ में युवा है, क्योंकि युवाओं का भविष्य साहब खतरे में डाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज मैं कुछ तथ्यों के साथ में आपसे बात करूंगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा साहब। जनता से पूछे युवाओं की बेरोजगारी के मामले में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। युवाओं से उन्होंने साहब पूछा कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं ने, राहुल गांधी जी पूछ रहे थे युवा के ऊपर क्या इंप्रेशन गुजरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किए, कभी रोजगार पे चर्चा ही नहीं किए। परीक्षा पे तो चर्चा करते हैं वो, चाय पे चर्चा तो करते हैं वो, लेकिन रोजगार पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं करते हैं साहब। बिहार यूपी रोजगार में राय मांगे जाने पर पूछा कि यूपीपी परीक्षा लीक पर युवा रोजगार के अवसर को कैसे असर डाला है। जब परीक्षा भी लीक हुई है ना यूपीपी की, उन्होंने पूछा था, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि कोई यहाँ पे है जिसका परीक्षा लीक हुआ हो, तो एक बच्चे ने हाथ उठाया था। अब बताइए उसके भविष्य पर कैसा असर पड़ा होगा, जो उसकी तैयारी थी साहब उस पर कैसे असर पड़ा होगा। पूरी तैयारी पर पानी फिर गया। मैं आपको बताऊंगा साहब, यह भी जानने की कोशिश की कि कौन इसका लाभ उठा रहा है। इसका लाभ आपको पता है साहब कौन उठा रहा है? अगर एक फॉर्म 150 रुपए में भरा गया होगा, 150 रुपए में भरा हो गया होगा, और आपको मैं बता दूं कि 60,244 वैकेंसी आई थी साहब, और 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा था। अब आप सोचिए कितनी कमाई हुई होगी, और ये कमाई का पैसा अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करने में लगाया जाएगा, देश के भविष्य में नहीं लगाया जाएगा। आप सोचिएगा। मैं आपको साहब और भी बताऊंगा कुछ तथ्य। राहुल गांधी खुले और स्पष्ट दृष्टिकोण से बात की, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा विजन में दिखाया। उन्होंने यूपी के युवाओं को विशेष रूप से प्रयागराज में जो परीक्षा हब है उन्हें आवाज के लिए मंच भी दिया। अब आप सोचिएगा साहब कि युवाओं को मौका मिल रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। आप सोचिएगा साहब, अगर आप युवा हैं तो आपके भविष्य को कैसे खाई में ढकेला जा रहा है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस दिशा को एक मजबूत कदम उठा रही है। राहुल गांधी की पार्टी और राहुल गांधी जी रोजगार को लेकर एक उचित कदम उठा रहे हैं कि देश का हर युवा रोजगार हो, हर बच्चे के हाथ में किताब हो। लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है? संघ का झंडा पकड़ा रही है। मैं एक चीज आपको दावे के साथ में बता दूं कि अगर देश का युवा नहीं पढ़ेगा तो संघ का झंडा उठाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का युवा पढ़े लिखे ना। संघर्ष में हमें सभी को एक साथ आने की जरूरत है। युवाओं की आवाज को मजबूत करने और उनके साथ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। तो आइए मिलकर इस काले अध्याय को समाप्त करें और भारतीय युवाओं को नई नीति और नए भविष्य की ओर लेकर जाएं। अब आपको साहब तय करना होगा, क्योंकि अगर आप युवा हैं, आप रोजगार की ललक रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐप भी साहब डाउनलोड करिए आप लोग। राहुल गांधी असली हैं। कुछ लोग सिर्फ खोखले वादे करते हैं और बेतुकी बातें करते हैं। असली में समस्याओं को सुनते हैं राहुल गांधी, उनका समाधान खोजना चाहते हैं। ये व्यक्ति जो समझदारी और वास्तविकता की बात करता है, राहुल गांधी को बोलने के लिए एक मंच, राहुल गांधी युवाओं को बोलने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को कभी मंच दिए हैं? नहीं दिए हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मीडिया पर चमकना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निकम्मापन भी मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं हमको मीडिया ने नहीं बनाया, अखबार ने नहीं बनाया है। और वास्तविक में क्या है? यूपीएससी पेपर लीक हुआ तो नुकसान किसका है भाई? आप सोचिएगा जरूर। अगर आप सोच रहे हैं तो प्रतिक्रिया भी दें कि यूपीएससी का अगर पेपर लीक होता है तो नुकसान किसका होता है और फायदा किसका होता है? फायदा मैं बार बार कह रहा हूं अडानी और अंबानी का होता है, देश के उद्योगपतियों का होता है। मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं मित्रवाद के खिलाफ हूं। इसका है नुकसान युवा का है,
जो 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है ताकि गरीबी से बाहर निकल सके, आगे बढ़ सके, पेपर लीक होने से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और फायदा के ऊपर बैठे हुए एजेंसियों का होता है। सरकार का फायदा है ताकि लोग पढ़े लिखे ना। मैं फिर बताता हूं कि सरकार का फायदा है इसमें साहब, ताकि युवा पढ़े लिखे ना, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए, संघ का झंडा उठाए, धार्मिक उन्माद फैलाए और जय श्री राम का नारा लगाए इनके साथ में। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कम से कम नौकरी की बात कर रहे हैं, कम से कम नौजवानों की बात सुन रहे हैं, जैसे प्रयागराज में उन्होंने मंच पर एक युवा से बात कहने का मौका दिया, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो सिर्फ खोखली बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार का वादा करते हैं और गायब हो जाते हैं, जुमला जीवी बन जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। पेपर लीक पर आपको रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अडानी है तो पेपर कैसे लीक रोक सकते हैं? आप बताइए कि अडानी की जाति किसान, दलित और आदिवासी लोन मांगते हैं तो उनको जूते मारकर बाहर कर दिया जाता है। अडानी अंबानी को लाखों करोड़ों रुपए का चंदा, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है। प्राइवेट कॉलेज अस्पताल में कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं है। आप जाग जाओ, खड़े हो जाओ, अपने हकों अधिकार को भारतीय जनता पार्टी से छीन लो साहब, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से अपने हकों अधिकार को छीन लेगा साहब। गरीबी की लड़ाई है साहब, जिसमें पेपर बार बार लीक हो रहा है। परीक्षा व्यवस्था की धांधली। युवा पूछते हैं मेहनत क्या है? मेहनत साहब युवा करता है और उसको परीक्षा देने से पहले ही परीक्षा फॉर्म को लीक कर दिया जाता है। नौकरी के वादे पर सरकारी नाकामी। युवा बोले अब बस राहुल गांधी। एक ही पुकार आपको याद होगा कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक ही नारा गूंज रहा था, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। 10 से प्लस पेपर लीक और 70 से प्लस छात्रों की हानि। 60,000 भर्ती निकली, 1.5 लाख 150 के हिसाब से अगर देखा जाए, 100 हिसाब के, तो लाखों करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लिया है। किसने? अडानी और अंबानी के जेब में जा रही है पैसा। यूपीएससी में पेपर लीक हुआ तो उनका नुकसान और फायदा किसका? मैं बार बार वही कह रहा हूं कि फायदा किसका होता है साहब अगर पेपर लीक होता है? युवा अगर एक फॉर्म 50 रुपए का भरता है, 100 रुपए का भरता है, 150 रुपए का भरता है, तो वर्तमान सरकार पेपर जानबूझ के लीक करवाती है। मैं फिर कहता हूं, क्योंकि अगर सरकार चाह लेना तो पत्ता नहीं हिल सकता है, ऐसा दावा किया जाता है, और पेपर लीक हो जाता है। कितनी बड़ी नाकामयाबी है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।